क्या हमारी खुशियों को सचमुच नज़र लगती है? ओशो कहते हैं हाँ, नज़र लगती है, क्योंकि तुम किसी भी काम के पूरा होते ही या किसी छोटी सी खुशी के पूरा होते ही उसे सभी को बताने के लिए बेचैन हो जाते हो। ये आदत तुम्हारे भीतर की गहरी कमजोरी को प्रकट करती है। तुम सोचते हो कि तुम खुशी बांट रहे हो, नहीं, वास्तव में तुम अपनी खुशी को खोल कर रख देते हो, और जो खुला होता है वह सुरक्षित नहीं रहता। इंसान बहुत कोमल है, ऊपर से कठोर दिखता है पर भीतर से बहुत नाजुक है। उसके सुख कांच की तरह होते हैं, ज़रा सी ठोकर से दरार पड़ जाती है। लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही जीवन में कुछ अच्छा घटता है तो तुम उसे दिखाने लगते हो, सुनाने लगते हो, जैसे भीतर ठहरना तुम्हें आता ही नहीं। ओशो कहते हैं मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि दुनिया बुरी है, मैं यह भी नहीं कह रहा कि हर देखने वाली आंख शत्रु है। मैं यह अवश्य कह रहा हूँ कि हर आंख पवित्र नहीं होती, हर दृष्टि में प्रेम नहीं होता। कुछ दृष्टियाँ खाली होती हैं और खाली मन बहुत खतरनाक होता है। खाली मन तुलना करता है, खाली मन जलता है, खाली मन चुभता है। नज़र कोई जादू नहीं है, नज़र कोई टोटका नहीं है, नज़र चेतना का स्पर्श है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें देखता है तो वह केवल तुम्हें नहीं देखता, उसके भीतर की स्थिति तुम्हें छूती है। अगर उसके भीतर संतोष नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो उसकी नज़र में विष होगा, उसकी नज़र जहरीली होगी। अगर उसकी लाइफ में कोई चीज़ अधूरी है तो वह अपूर्ण होगा, और तुम ऐसी अपूर्ण अधूरी नज़र के सामने अपनी खुशी को बांटने लग जाते हो। सोचो, जब बीज बोया जाता है तो उसे सबको दिखाया नहीं जाता, जब गर्भ ठहरता है तो सबको बताया नहीं जाता। जो चीज़ कच्ची होती है उसे अंधेरे की ज़रूरत होती है, गुप्तता की ज़रूरत होती है, मौन की ज़रूरत होती है। उजाले में वह जल्दी सूख जाती है। लेकिन इंसान का मन बड़ा ही अजीब है, वह भीतर से डरा हुआ है। उसे लगता है उसने अपनी खुशी लोगों को नहीं बताई तो वह अधूरी रह जाएगी, जैसे खुशी को कोई गवाही चाहिए, या खुशी को तालियों की ज़रूरत है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। यह इमोशंस कहाँ से आते हैं? यह आते हैं हमारे भीतर के खालीपन से। जिस दिन हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, उस दिन हम चुप रहना सीख जाएंगे। नज़र जब लगती है तब हम खुले होते हैं, नज़र जब लगती है तब हम अपने भीतर खड़े नहीं रह पाते। नज़र जब लगती है जब हम बाहर की स्वीकृति पर खड़े होते हैं। हमें लोगों की एक्सपेक्टेशन चाहिए। ध्यान से सुनो, जब तुम लोगों को अपनी खुशी बताते हो या दिखाते हो तो सामने वाला मुस्कुराता है, वह कहता है बहुत अच्छा, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चलता है। उसके भीतर तुलना उठती है, वह कंपैरिजन करता है, वह सोचता है कि यह उसके पास क्यों नहीं है, वह खुद को छोटा महसूस करता है, और उसकी यह भावना उसकी आंखों से होते हुए तुम्हारे जीवन में उतर जाती है। यह कोई सोच समझकर किया हुआ कार्य नहीं होता, यह अनजाने में होता है। इसलिए यह और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो जानबूझकर नुकसान करता है उससे बचना आसान है, और जो अनजाने में चोट करता है उससे बचना मुश्किल है। पुराने समय के लोग इस बात को जानते थे, इसलिए वो अपने सुख को चुपचाप जीते थे। वो शोर नहीं मचाते थे, अपनी योजनाओं को हवा में नहीं उछालते थे। वो जानते थे कि जो बात अभी पक रही है उसे हवा नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आज का इंसान उल्टा है, वो पहले बोलता है फिर करता है, पहले दिखाता है फिर जीता है, और जब चीज़ टूट जाती है तो कहता है कि नज़र लग गई। नज़र बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आमंत्रित की जाती है। जब तुम अपनी खुशियों को शब्दों में एक्सप्लेन करते हो तो तुम उसे कमज़ोर करते हो। शब्द भारी होते हैं, वो ऊर्जा को बांट देते हैं। खुशी का जो सुकून होता है वह बाहर बहने लगता है, वह सुकून बट जाता है। इसलिए कभी कभी तुम महसूस करते हो कि बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, आज का दिन बहुत अच्छा है, और तुम अपनी यह फीलिंग सबको बता देते हो। अगले दिन वो वाइब्स चेंज हो जाती है। तुम सोचते हो कि क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, तुमने ही उसे बाहर फेंक दिया। खुशी भीतर टिकती है, बाहर नहीं। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि मौन कोई दबाव नहीं है, मौन कोई डर नहीं है, मौन जागरूकता है, अवेयरनेस है, मौन आत्मसम्मान है, मौन सुरक्षा है। जो इंसान अपने सुख को छुपा सकता है वह कमज़ोर नहीं होता, बल्कि वह मजबूत होता है भीतर से। जो इंसान भीतर से कमज़ोर होता है वही दिखावा करता है। कमज़ोर व्यक्ति ही बताता है, मजबूत इंसान जीता है अपनी खुशियों को। वह बताने में सुख नहीं समझता, वह खुशियों को जीने में सुखी होता है। जब हम भीतर से खुश होते हैं तो हमारी आंखों में एक ठहराव होता है, हमारे चेहरे पर शांति होती है। वह काफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम तो अपनी योजनाओं का भी ढिंढोरा पीट देते हैं। अभी काम शुरू भी नहीं हुआ और हम घोषणा कर देते हैं, अभी सपना देखा भी नहीं और हम उसे शब्दों में बांट देते हैं।
फिर वह सपने अधूरे रह जाते हैं और हम कहते हैं कि किसी की नज़र लग गई। हकीकत यह है, सपना जब तक सुरक्षित नहीं होता तब तक वह तुम्हारे अंदर गहरा ना हो जाए, और जो चीज़ गहरी नहीं हुई उसे दिखाना बहुत खतरनाक है। नज़र इसलिए लगती है कि तुम अनसेफ हो, असुरक्षित हो। नज़र इसलिए लगती है क्योंकि तुम भीतर नहीं ठहरे हो। नज़र इसलिए लगती है क्योंकि तुम बाहर देख रहे हो। जिस दिन तुम अपने भीतर खड़े हो जाओगे, ठहर जाओगे, उस दिन 1000 आंखें भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ये बातें समझने की हैं। समझ में आते ही हमारा बिहेव चेंज हो जाता है, लेकिन हमें यह अजीब लगता है। हमें लगता है कि चुप रहना बोझ है। चुप रहना बोझ नहीं, बल्कि चुप रहना विश्राम है, आराम है, आनंद है। चुप रहना अपने आप को भीतर समेटना है। चुप रहना अपने आप को सुरक्षित करना है। जो इंसान बहुत बोलता है वह बहुत बिखरा होता है, और जो कम बोलता है वह भीतर इकट्ठा होता है, और जो इकट्ठा हो गया उसे नज़र छू नहीं सकती। यह पहला सूत्र याद रखो। जो नाजुक है उसे छुपाओ, जो अभी बढ़ रहा है उसे शोर से बचाओ, जो अभी भीतर है उसे भीतर ही रहने दो। यहीं से समझ की यात्रा शुरू होती है। नज़र से बचने का अर्थ यह नहीं है कि तुम डर कर जीने लगो। नज़र से बचने का अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर इतने ठहर जाओ, इतने स्थिर हो जाओ कि तुम्हारी खुशी को बाहर की हवा की जरूरत ही ना पड़े। आपने देखा होगा, जो फल कच्चा होता है वह पेड़ के पत्तों के बीच छुपा होता है। धूप उसे सीधे नहीं छूती, हवा उसे झकझोर नहीं पाती, लेकिन जब वह फल पक जाता है वह खुद ही गिर जाता है। तब उसे छिपाने की जरूरत नहीं होती। तब कोई भी नज़र उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब उसमें परिपक्वता है। मनुष्य की खुशी भी कुछ ऐसी ही है। जो खुशी कच्ची है उसे दिखाना अपने ही हाथों खत्म कर देना है, क्योंकि हम अपनी खुशी को छिपा नहीं पाते। हम सोचते हैं कि जब तक हमारी खुशी को किसी ने सराहा नहीं तो वह खुशी अधूरी है, वह घटित ही नहीं हुई। यह हमारे अंदर बहुत बड़ी बीमारी है। यह बीमारी बाहर वालों से मान्यता पाने की है। जिस दिन हमने यह मान लिया कि हमारी खुशी को किसी की गवाही की जरूरत नहीं, उसी दिन नज़र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। याद रहे, नज़र लगने का सबसे बड़ा द्वार हमारी जुबान है। हम बोलते हैं और उसी समय अपने भीतर की खुशी रूपी ऊर्जा को बाहर फेंक देते हैं। शब्द केवल सूचना नहीं होते, शब्द हमारी चेतना को ढोते हैं। जब हम अपनी खुशी किसी को बताते हैं तो हम अपनी चेतना का एक हिस्सा उसे दे देते हैं, और हर व्यक्ति उसे संभाल नहीं सकता। लोगों के भीतर ईर्ष्या उठती है, चाहे वो इसे स्वीकार करें या न करें। उनके भीतर तुलना उठती है, चाहे वो तुम्हें बधाई दें। लेकिन ये सब बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर घटित होता है। और भीतर की यह हलचल दृष्टि के माध्यम से तुम्हारे जीवन को छूती है। इसलिए समझो, छुपाना छल नहीं, छुपाना झूठ नहीं, छुपाना आत्मरक्षा है। जब तुम अपने सुख को छुपाते हो तो तुम किसी का कुछ छीन नहीं रहे, बल्कि तुम बस अपने भीतर उसे पकने का समय दे रहे हो, और जो पक गया उसे कोई कच्चा नहीं कर सकता। मौन इसलिए मूल्यवान है क्योंकि मौन में तुम बिखरते नहीं बल्कि इकट्ठा होते हो। मौन में तुम अपने भीतर की शक्ति को समेटते हो। लेकिन ध्यान रहे, मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने भीतर दबाव पैदा करो या घुटन में जियो। मौन का अर्थ है बिना बताए जीना। जिस दिन तुम यह कला सीख लेते हो तो तुम्हें दुनिया की कोई नज़र छू भी नहीं सकेगी, ना ही तुम्हारी खुशियों को किसी की नज़र लगेगी।